हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से अपना बिहार एकेडमी में आप सभी साथियों का स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिंदी वर्णिका का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिस हिंदी वर्णिका का पांचवा चैप्टर धरती कब तक घूमेगी। इस चैप्टर से हम आपके लिए लेकर के आए हैं इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम आपको आज बताने वाले हैं। 20 ऑब्जेक्टिव को बताने से पहले हम इसके बारे में छोटा से शब्द में, छोटा से मतलब किताब में बहुत विस्तार से दिया गया है, तो हम आपसे उतना समय नहीं लेना चाहेंगे, इसलिए हम शॉर्ट माध्यम में आपको कहानी सुनाएंगे और उसके बाद हम आपको ले चलेंगे अपनी ऑब्जेक्टिव की ओर। तो हम आपको इस कहानी के पहले में बता देना चाहते हैं कि इसके लेखक कौन है और यह किस भाषा में है और इनका जो है हिंदी में किसने अनुवाद किया। जैसा कि धरती कब तक घूमेगी लिखा हुआ है, तो इनके लेखक कौन है जी? इनके लेखक कौन? सावरदइया। इनके लेखक कौन है? इनके लेखक कौन है? इनके लेखक सावरदइया जी। कौन है? इनके लेखक सावरदइया है। कौन है? सावरदइया। कौन है? सावरदइया। कौन है? सावरदइया। इनके लेखक कौन है दोस्त? सावरदइया। और यह जो है कहाँ के रहने वाले हैं? यह राजस्थान के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान के रहने वाले हैं। और इनको जो है आज हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, इनको हिंदी में अनुवाद किसने किया? आज जो हम हिंदी में इनको पढ़ रहे हैं, हिंदी में इनको जो है इन्होंने ही अनुवाद किया। किसने? सावरदइया, जो इसके लेखक है। इन्होंने ही इनको राजस्थानी भाषा में लिखे और इन्होंने ही हिंदी में अनुवाद किए। किसने किया? सावरदइया जी, जो इनके लेखक है, उन्होंने खुद इनका अनुवाद हिंदी में किया। और यह जो कहानी है धरती कब तक घूमेगी, यह कहाँ कैसी भाषा में थी? पहले राजस्थानी भाषा में। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में अनुदित था, तो किस भाषा में अनुदित था? राजस्थानी भाषा में। कौन सी भाषा में? राजस्थानी भाषा में। कौन सी भाषा में? राजस्थानी भाषा में। जैसा कि हमने लिखा है धरती कब तक घूमेगी, यह कहाँ से लिया गया? यह समकालीन भारतीय साहित्य से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? समकालीन भारतीय साहित्य से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? यह जो कहानी है धरती कब तक घूमेगी कहाँ से लिया गया है? साहित्य कहाँ से लिया गया है दोस्तों? साहित्य, भारत समकालीन भारतीय साहित्य। ऐसा हम लिख देते हैं पहले आपके सामने में ताकि आपको याद रहे। समकालीन भारतीय साहित्य। समकालीन भारतीय साहित्य कहाँ का है दोस्तों? कहाँ से लिया गया है यह कहानी? समकालीन भारतीय साहित्य से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? समकालीन भारतीय साहित्य से लिया गया है। और इनको जो है किन्होंने, मतलब इनके लेखक कौन है? इनके लेखक सावरदइया जी है। कौन है? इनके लेखक सावरदइया जी है। और इनको जो है हिंदी में अनुवाद उन्होंने ही किए थे। किसने? सावरदइया जी। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं इसकी कहानी की ओर और शॉर्ट माध्यम में हम आपको इसके कहानी को सुनाना चाहते हैं ताकि आपको ऑब्जेक्टिव को समझने में एक भी दिक्कत ना हो। चलिए दोस्तों सुनाते हैं। ऐसा कि हमने लिख रखा है धरती कब तक घूमेगी। इसमें जो है सीता जो एक विधवा महिला है। सीता कैसी है? सीता उसकी पति नहीं है और वह एक विधवा महिला, और उनका जो है उनके 3 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? सीता इस कहानी की जो पात्र है सीता कौन है? इस कहानी की आपसे और क्वेश्चन बन सकता है कि धरती कब तक घूमेगी कि कौन सी इसकी मुख्य पात्र है? कौन है? सीता। कौन है? सीता है। कौन है? सीता। इनकी मुख्य पात्र कौन है? सीता है दोस्तों। कौन है? सीता है। हम इनको मिटा करके आपके सामने में लिख देना चाहते हैं, ताकि बोर्ड पे जगह नहीं है तो हम आपको यहीं पे लिख देते हैं। इसकी मुख्य पात्रा कौन थी दोस्तों? इनकी मुख्य पात्रा कौन थी? इनकी मुख्य पात्रा सीता थी। कौन थी? सीता थी। और इनके 3 बेटे थे। कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। इनके 3 बेटे थे जिनका नाम हम आपको यहाँ पे लिख देना चाहते हैं। कौन थे? पहला बड़ा बेटा जो था, इनके बड़ा बेटा का नाम कैलाश था। कौन था? कैलाश था। और इनके मंझला बेटा का नाम नारायण था। क्या था? नारायण था। इनके मंझला बेटा का नाम नारायण था। और इनसे जो छोटा था, मतलब सीता का सबसे छोटा बेटा का नाम बिज्जू था। क्या था दोस्तों? बिज्जू था। क्या नाम था? बिज्जू। बिज्जू था। और इन तीनों बेटों, इतना जो हमने तीनों बेटा का नाम लिख दिया है, इन तीनों बेटा का शादी सीता ने कर दी है। सीता ने इन तीनों बेटा का शादी कर दिया और तीनों बेटा का तो
पत्नी का तो कुछ ना कुछ तो नाम होगा दोस्त। तो हम वो दोस्त को आपके सामने में उनका भी नाम लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। तो चलिए हम तीनों का नाम लिख देते हैं यहाँ पे। तो देखिए जैसा कि कैलाश, जो कि कैलाश सीता का बड़ा बेटा था, कौन था? आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि सीता का बड़ा बेटा का नाम क्या था? तो क्या था? कैलाश था। और मंझला बेटा का नाम नारायण था। और सबसे छोटा पुत्र, सीता का सबसे छोटा पुत्र का नाम दोस्त क्या था? विद्यु नाम था। क्या था? विद्यु। तो कैलाश का सबसे बड़ा बेटा जो है, इनकी पत्नी का नाम राधा थी। क्या थी? राधा। क्या है? राधा। क्या है? इनकी पत्नी का नाम, कैलाश की पत्नी का नाम क्या है? राधा है। क्या है? राधा है। और नारायण की पत्नी का नाम भवरी है। क्या है? भवरी है। नारायण की पत्नी का नाम भवरी है। और विद्यु की पत्नी का नाम क्या है दोस्त? विद्यु की पत्नी का नाम क्या है? पुष्पा है। क्या है? पुष्पा है। पुष्पा है। क्या दोस्त? विद्यु की पत्नी का नाम पुष्पा है, जो कि सबसे बड़ी बहू थी। किसकी? सीता की। सबसे छोटी बहू और सबसे बड़ी बहू राधा, जो कि कैलाश की पत्नी थी। और इनके जो है छोटे छोटे पुत्र भी होते हैं, राधा, भवरी, पुष्पा, तीनों के छोटे छोटे पुत्र भी होते हैं। जब मतलब देखिए, जब इनकी पति का देहांत हो गया था, तो देहांत के बाद जो है सीता को जो है प्रत्येक बेटा, जब तीनों बेटा का शादी सीता कर दी थी, तब तीनों की पत्नी अलग अलग रहने लगी, अलग अलग पका के बना के खाने लगी। तो सीता को जो है कैलाश रखता था। कौन रखता था? कैलाश रखता था। कैलाश रखता था। तो एक दिन कैलाश जो है अपने दोनों भाई से कहता है कि हम इनको कब तक खिलाएंगे। क्या बोलता है कैलाश दोनों भाई से, नारायण और विद्यु से, कि हम इनको कब तक खिलाएंगे? ऐसा करो कि एक एक महीना तीनों खिलाते हैं इनको, एक एक महीना तीनों खिलाते हैं इनको। तो तीनों बेटा मिलकर के एक एक महीना सीता को खिलाती है, बारी बारी से खिलाती है, बारी बारी से। प्रत्येक महीना, एक महीना कैलाश खिलाएगा, तो एक महीना नारायण खिलाएगा, और एक महीना विद्यु खिलाएगा। इन तीनों की जो पत्नी थी, इन तीनों पत्नी जो हमेशा बोलती रहती थी, ये देखो मतलब एक महीना जैसे यहाँ खा के गई, मतलब मानिए एक दिन, जैसे महीना में 30 दिन होता था, जैसे 31 का महीना भी होता है, तो एक दिन भी एक्स्ट्रा, जैसे 30 दिन हो गया महीना का, तो एक दिन भी एक्स्ट्रा घर में नहीं रहने देती थी। दूसरे घर जाइए आप, मतलब दूसरे बेटा के यहाँ जाइए खाने के लिए। तो दोस्त, तो दूसरे दिन मतलब दूसरे महीना फिर दूसरे बेटे के यहाँ चले जाती थी। इस तरह जो है, इस तरह सीता 5 वर्ष तक इसी तरह तीनों बेटा के यहाँ खाना खाती है, 5 वर्ष तक। ये ऐसा सिलसिला जो है 5 वर्षों तक चलता है। आपके जो है प्रश्न में यह भी प्रश्न बन सकता है कि तीनों बेटा के यहाँ एक एक महीना का जो पारी बना था, कितने वर्षों तक चलता है? यह पारी जो है 5 वर्षों तक चलता है। कितने वर्षों तक? 5 वर्षों तक चलता है। कितने वर्षों तक? 5 वर्षों तक चलता है। यह जो पारी था कितने वर्षों तक चलता है? 5 वर्षों तक चलता है। 5 वर्षों तक चलता है। कितने वर्षों तक? 5 वर्षों तक यह पारी चलता है। फिर एक दिन जो है सीता अपना कपड़ा लत्ता खुद खींचती थी। बहुएं इनकी जो है सिर्फ खाना पका के देती थी, बस अपना कपड़ा लत्ता खुद खींचती थी, खुद मतलब सब चीज करती थी। तो जो है यह इसकी जो कैलाश का जो माता था सीता अपनी काला ओढ़ना देख करके बहुत रोती है, रुआसी होती है कि मेरी बहुएं एक भी कपड़ा नहीं खींच देती है, बहुत रोती है। तो क्या ऐसा जो है आपके सामने और एक क्वेश्चन भी बन के आ सकता है कि सीता क्या देख करके रुआसी हो जाती है, क्या देखकर रोने लगती है? तो अपना काला ओढ़ना, मतलब महिला हो गया था। उनकी जो ओढ़ना था वह नहीं खींच, मतलब उनकी बहुएं तो नहीं खींचती थी, और जब सीता को टाइम मिलता था तब वो अपना कपड़ा लत्ता खींचती थी। तो वो अपना काला ओढ़ना देख करके बहुत रुआसी होती है, मतलब बहुत रोती है। कौन? सीता बहुत रोती है। तो फिर एक दिन की बात है, मतलब दोस्तों, मतलब तीनों भाई में कभी भी बनता नहीं था, मतलब तीनों की पत्नी जो थी उनमें कुछ बनता नहीं था, हमेशा लड़ाई करते रहती थी, कभी कभी उनसे तो कभी उनसे। मतलब तीनों पत्नी, मतलब तीनों जो थी, कैलाश की पत्नी, नारायण की पत्नी और बिज्जू की पत्नी, तीनों जो है हमेशा लड़ती रहती थी कि मतलब जो था ना,
देखिए सीता जो है, सीता एक एक महीना का जो पारी बना हुआ था, तो जब भी जाती थी तो हमेशा उनकी पत्नी ताना मारती थी, देखो बुढ़िया आ गई, फिर मतलब बुढ़िया आ गई अब खाने के लिए, ऐसा ताना मारा करती थी। तो सीता बहुत रोती थी, यह सब सुन करके बहुत अपने अंदर कलेजा मतलब कांपता था। तो ठीक, तो देखिए हाँ आपके सामने आगे ले चलते हैं कि एक दिन जो बात है, एक दिन की बात है जब कैलाश फिर से मतलब चाय पी रहा था, तो दोनों बेटा मतलब दोनों भाई को बुलाता है कि ऐसा कब तक चलेगा, फिर से बुलाता है कि ऐसा करो कि इनको जो है, सॉरी, एक बार फिर से देखिए कि सीता एक दिन जो है जब भवरी के यहाँ, जब सॉरी जो है यहाँ बिज्जू की पत्नी, जो बिज्जू की पत्नी जो पुष्पा थी, उनके यहाँ जब गई, उनकी पारी जब आई, तो उनकी पारी जब आई तो उनके यहाँ खाने के लिए मतलब चली गई। तो एक दिन जो है उनके बड़े पुत्र कैलाश का बेटा का क्या था, सॉरी कैलाश की पत्नी दाल का हलवा बना करके अपनी सीता बहु मतलब सास को भेजती है कि आप इनको खा लीजिए, आप इनको खा लीजिए, आप इनको खा लीजिए, ऐसा बोलती है, आप इनको खा लीजिए। ठीक, तो होली का एक माह था। ठीक, तो हम आपको एक चीज बता देना चाहते हैं पहले, देखिए जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है, नहारी सिंह का दिन था, और उसी दिन जो है कैलाश की पत्नी गाजर का हलवा सॉरी दाल का हलवा लेकर के आती है, और वही दिन जो है दाल का हलवा खाती है। कौन सी दिन, नाहर सिंह के दिन, और होली का दिन था। देखिए दोस्त, हम आपको फिर से बताना चाहते हैं कि जैसा देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि लापसी होली का मतलब होली का दिन था, और लापसी बनने का नियम रहता था। उस दिन जो है सीता के यहाँ लापसी बनने का दिन रहता है, तो लापसी उस दिन बनता है। तो लापसी जब वो खाती है तो उनको लापसी अच्छा नहीं लगता था, तो उस दिन उसकी बड़ी बहू जो है दाल का हलवा बनाकर उसके लिए लाती है, किसके लिए, सीता के लिए। होली के दिन, जैसा कि हमने लिखा है, होली के दिन लापसी बनने का नियम था, और लापसी सीता को बढ़िया नहीं लगता है, तो उनकी बड़ी बहू कैलाश, जिसका नाम राधा था, वह दाल का हलवा बना करके उनके लिए लाई थी, इनके लिए होली के दिन लाई थी, किनके लिए, सीता के लिए। फिर जब महीने बीत जाने के बाद, मतलब महीने बीत जाने के बाद, देखिए महीने बीत जाने के बाद जब बिज्जू के यहाँ जिसकी पत्नी पुष्पा का नाम था, इसके यहाँ जब रहने के लिए जाती है, तो इनका मंझला बेटा जिसका नाम नारायण था, उनकी पत्नी का नाम भवरी था, और उनका बेटा का जन्मदिन था जब वह उनके यहाँ रहने गई। बिज्जू की पत्नी मतलब बिज्जू के यहाँ ही रहने गई एक महीना, जैसा कि हमने आपको बताया कि बारी बारी का नियम था, और महीने पूर जाने के बाद जब बिज्जू के यहाँ रहने के लिए जाती है, तो एक दिन की बात है, मतलब नारायण का जो बेटा था, इनका नारायण मतलब इसका छोटा बेटा जो था, नारायण का जो बेटा था, मतलब देखिए नारायण मतलब भाबरी का जो बेटा था, इनका जन्मदिन था, और जन्मदिन के शुभ अवसर पर भाबरी जो है अपनी सासू माँ के लिए रसमलाई भेजती है। क्या भेजती है, रसमलाई भेजती है। जब वह रसमलाई लेकर के बिज्जू के यहाँ जाती है, तो इनकी पत्नी गुस्सा जाती है और बोलती है, जब इतनी अमीरी है तो तुम अपने यहाँ काहे नहीं इनको मलाई खिलाती है, अपनी अमीरी दिखाती है, ऐसी बोलती है और झगड़ने लगती है। तो यह सब सुन करके सीता बहुत रुआसी, यह सब सुन करके भी, लड़ाई झगड़ा देख करके भी सीता बहुत जो है कांपती, मतलब रोने लगती है। फिर एक दिन सुबह जब कैलाश चाय पी रहा था, तो वह बुलाता है दोनों अपना बड़े छोटे भाई को बुलाता है, और बोलता है कि यह सब कब तक चलेगा। फिर से जो है वह अपनी माँ को जो है 50-50 रुपया देने की बात करती है, कि वह 150 रुपया में अपना खाना पीना, मतलब तीनों भाई मिलके 50-50 रुपया देंगे, और वह अपना खाना खुद मतलब राशन लाएगी और खुद बना करके खाएगी। ऐसा तीनों बेटा बोल रहा था, ऐसा तीनों बेटा फैसला भी किया। कितना, 50-50 रुपये। देखिए आपके प्रश्न में यह भी बन सकता है कि कितने कितने रुपए तीनों बेटे देने की
बात करते हैं, कितने 50-50 रुपया, कितने रुपए 50-50 रुपया देने की बात करते हैं। तो तीनों जब 50-50 रुपया देने की बात पर अमल हो जाते हैं तो माँ यह सब सुन करके कैलाश, बिज्जू और नारायण की माँ, जो ये तीनों बेटा था और सीता इनकी माँ थी, यह बात सब सुन करके उनको बहुत बुरा लगता है। और अगले दिन जो है सुबह ही सुबह वह घर छोड़कर निकल पड़ती है, घर छोड़कर निकल पड़ती है। वह सोचती है कि मैं तो तुम्हारे यहाँ मतलब समझिए कि मैं तुम्हारे यहाँ सब काम करती हूँ, तो आप इसका मतलब वह मतलब काम के बदले तो नहीं दे रहा है, मतलब काम के बदले मतलब वो हमको क्या बना के रख लिया, दास बना के रख लिया है। वह यह सब सोच करके अगर हम किसी के यहाँ भी खटते हैं तो मुझे इतना पैसा मिल जाएगा, तो हम तुम्हारे यहाँ क्यों खटूं, यह सब सोच करके बहुत दुख होता है सीता को और वह घर छोड़कर निकल जाती है। इस प्रकार कहानी समाप्त होता है और हम आपको ले चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर, देखते हैं कि यह सब जितना ऑब्जेक्टिव हम आपके लिए लेकर के आए हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। अगर आप इतना याद कर लेते हैं कि आप उम्मीद रखिए कि इस चैप्टर से आपको एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। तो लेके चलते हैं हम आपको बिना टाइम गवाते हुए अपने प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न में क्या लिखा है। नंबर 1, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है, किस भाषा से अनुदित है। हमने शुरू में ही कहानी में ही बताया था कि यह राजस्थानी भाषा में उदित, कितना राजस्थानी भाषा में अनुदित है, कौन सी भाषा में, राजस्थानी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राजस्थानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राजस्थानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ले चलते हैं आपको दूसरे नंबर की ओर, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है, किस लेखक के द्वारा अनुदित है। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि यह सावर दहिया जी के द्वारा अनुदित है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपको ले चलते हैं फिर से तीसरे नंबर की ओर, सावर दहिया किस भाषा से सफल कहानीकार है, किस भाषा के सफल कहानीकार है, तो किस भाषा के थे, राजस्थानी भाषा के। किस भाषा के, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सावर दहिया किस भाषा से थे, तो राजस्थानी भाषा से। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, राजस्थानी भाषा से थे। और इन्होंने ही जो है धरती कब तक घूमेगी को हिंदी में अनुवाद किए थे और जो हम आज बिहार बोर्ड 10th के बुक में पढ़ रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तीन बेटे की माँ है, तीन बेटे की माँ कौन थी। इस कहानी में जो हम आपको सुनाए इनमें तीन बेटे की माँ कौन थी, तीन बेटों की माँ सीता थी। कौन थी, सीता थी। तो क्या हो जाएगा, सीता। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 5, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं कि इस प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। तीन बेटे दो वक्त की रोटी एक माँ किस कहानी की पंक्ति है। इस कहानी में जो है आपका यह भी कहानी बन के निकलता है, यह भी जो है कहानी का हेडलाइन बन के निकलता है। तीन बेटे दो वक्त की रोटी और एक माँ, एक माँ मतलब तीन बेटे हैं, दो रोटी के लिए एक माँ, मतलब एक माँ मिल करके तीनों बेटे को पालती है और तीनों बेटे मिल करके एक माँ को नहीं पाल सकती है, पाल सकता है। तो वही एक हेडलाइन बनता है इस कहानी में, तीन बेटे दो वक्त की रोटी एक माँ किस कहानी की पंक्ति है। तो किस कहानी की पंक्ति है, तो धरती कब तक घूमेगी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, धरती कब तक घूमेगी। चलिए अब देखते हैं 6 की ओर। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए महावीर मतलब महीने के खर्च देने को निर्णय हो गए, मतलब तीनों मिल करके महीने के लिए महीने महीने 50-50 रुपये देने को राजी हो गए तीनों बेटे। तो वही प्रश्न पूछा गया यहाँ पे, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए महावारी खर्च देने का निर्णय लिया, 50-50 रुपए। कितने रुपए, 50-50 रुपए। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 50-50 रुपया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं 7 की ओर, देखते हैं 7 में क्या लिखा है। धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है। हमने आपको अभी भी बताया और कहानी सुनाने वक्त शुरू में भी बताया था और हम आपके ऊपर मतलब ऊपर में भी लिख चुके हैं कि यह जो लेखक है इनके कौन है, इनके लेखक सावर दहिया जी है। कौन है, सावर दहिया। कौन है, सावर दहिया। सावर दहिया कौन है, सावर दहिया जी इनके लेखक है। यहीं पे लिखा है धरती कब तक घूमेगी की रचनाकार कौन है, तो इनके आंसर, इनका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सावर दहिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
देखते हैं 8 की ओर, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। सीता मन में सोचती है कि आकाश अनंत नहीं है, ऐसा सोचती है। कहानी में, किताब में, आपके किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि सीता जो है वह सोचती है कि आकाश अनंत नहीं है। क्या है? आकाश अनंत नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सीता को ऐसा लगता है, सीता को ऐसा लगता है कि आकाश और धरती कभी भी एक नहीं हो सकती है। आकाश और आसमान, आकाश और धरती कभी भी एक नहीं हो सकती है, ऐसा सीता का कहना था। चलते हैं 9 की ओर, देखते हैं 9 में क्या लिखा हुआ है। सीता के कितने लड़के थे? सीता के कितने लड़के थे? इसके पहले भी हमने आपको बता दिए कि देखिए 3 बेटों की माँ कौन थी? सीता। तो सीता कितने लड़कों के मतलब माँ थी? तो 3। कितने लड़के थे? सीता को कितने लड़के थे? तो 3। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं 10 की ओर, किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है? किस दिन? होली के दिन। ऐसा मतलब जब होली के दिन सीता को लापसी मिला खाने के लिए, तो सीता को वह अच्छा नहीं लगता है। उनके गले में ऐसा महसूस होता है कि गले में अटक गया हो, ऐसा महसूस होता है। तो उनकी बड़ी बहू राधा उनके लिए दाल का हलवा बना करके लाती है होली के दिन ही। लापसी, वही प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है। तो किस दिन लगा? ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, होली के दिन। होली के दिन, सॉरी, होली के दिन नहीं बल्कि नाहर सिंह जी, नाहर सिंह जी, जिस दिन नाहर सिंह जी का जन्मतिथि था उसी दिन लापसी 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 दिया जाता है सीता को खाने के लिए। नाहर सिंह के दिन। किस दिन? नाहर सिंह के दिन सीता को लापसी दिया जाता है। मतलब होली के मतलब समझिए एक दो दिन का फर्क होता है, 3-4 दिन का फर्क होता है। नाहर सिंह का जन्मदिन होता है उस दिन, नाहर सिंह का जन्मदिन होता है उस दिन। क्या ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नाहर सिंह जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। हमने आपको होली के दिन बताया है, इसके लिए हमको माफ कीजिएगा। तो हम आपको फिर से बता देते हैं कि इनका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नाहर सिंह जी हो जाएगा। मतलब होली के दिन, होली के मतलब होली के नजदीक ही नाहर सिंह का जो पड़ता है, यह नजदीक ही पड़ता है, 3-4 दिन का फर्क होता है। तो नाहर सिंह के दिन जब सीता को लापसी दिया जाता है खाने के लिए, तो सीता सोचती है कि होली के दिन भी ऐसा हमको पकवान मिलता ही खाने के लिए, तो इनमें क्या? तो सीता को अच्छा उस दिन नहीं लगता है, तो उनकी बड़ी बहू दाल का हलवा बनाकर लाती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। और ले चलते हैं आपको 11 की ओर, देखते हैं 11 में क्या लिखा है। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? हमने आपको बता दिया कि यह जो कहानी है यह एक सामाजिक मतलब समाज पे आर्थिक, समाज से रिलेटेड यह कहानी है। समाज से रिलेटेड यह कहानी है। कैसी कहानी है? सामाजिक। मतलब समाज में भी ऐसा होता है, ऐसा होता है कि माँ जो होती है 3 बेटों को अकेला पाल सकती है, लेकिन 3 बेटा एक माँ को नहीं पाल सकता है। यह नियम आज भी है दोस्तों हमारे समाज में। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपको आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सामाजिक कहानी है, समाज से रिलेटेड यह कहानी है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगले दिन सीता ने क्या किया? अगले दिन हमने आपको बताया कि जब 50-50 रुपए देने का वादा करता है तीनों बेटा, तो यह बात सुन करके सीता घर छोड़ के निकल जाती है सुबह में। तो वही लिखा हुआ है कि अगले दिन सीता ने क्या किया? तो घर छोड़ दी। क्या किया? घर छोड़ दी। घर सीता छोड़ दी। यह सब बात सुन के ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपको ले चलते हैं 13 नंबर की ओर, देखते हैं 13 नंबर में क्या प्रश्न लिखा हुआ है। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने का? यह जो है जब सीता छोटा बेटा जो था बिज्जू, छोटा बेटा बेटा जो बिज्जू जिसका नाम बिज्जू था, इनके यहाँ जब पारी आता है सीता का, तो जब उनके वहां जाती है खाने के लिए, और इनकी मंझली बहू जो थी जिसका नाम भबरी था, वह अपने पुत्र के जन्मदिन पे बधाई मतलब जन्मदिन की शुभ अवसर पर रसमलाई भेजती है। तो वह छोटकी बहू उसके बारे में बोलती है कि अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? ऐसा बोलता है कौन? छोटकी बहू, इनकी सीता की छोटी बहू मतलब बिज्जू की पत्नी पुष्पा। ऑप्शन नंबर सी दोस्त क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सी सॉरी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, बिज्जू की पत्नी पुष्पा। चलते हैं आपको 14 नंबर की ओर, देखते हैं 14 नंबर में क्या लिखा हुआ है। भरी, सॉरी यहाँ हो जाएगा भरी, क्या हो जाएगा? भरी आई,
सॉरी भर ही होगा। भर आई आंखें पोंछ कर किसने आकाश की ओर देखा। भर आई आंखें, यह सब सुन करके मतलब 50-50 रुपए देने की जब बात हुई तो सीता यह सब बात सुन करके उसके आंख में आंसू आ जाता है और वह आकाश की ओर देखने लगती है। सीता भरी आई आंखें पोंछ कर किसने आकाश की ओर देखा। सीता ने। किसने? सीता ने ऐसा किया। सीता ने यह सब बात सुनकर आकाश की ओर देखने लगती है कि आकाश और धरती कभी भी एक नहीं हो सकती है, ऐसा उसका मानना था। 15 ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 की ओर ले चलते हैं आपको। देखते हैं 15 में क्या लिखा है। किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। किसने सोचा ऐसा? हमने अभी तुरंत आपको बताया कि ऐसा सीता सोचती है। ऐसा कौन सोचती है? सीता सोचती है ऐसा कि आकाश, पृथ्वी आकाश घुटन महसूस कर रही है, घुटन महसूस कर रही है, घुटन भरी हुई है। किसमें? पृथ्वी और आकाश में। कैसा? कौन सोचता है? सीता सोचती है। सीता को ऐसा प्रतीत होता है, मालूम पड़ता है। बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था? बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था? हमने कई बार आपको कहानी में बताया और अभी भी हमने यहाँ पे लिख रखा है कि बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था? पुष्पा था। क्या था? पुष्पा था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों 17 नंबर की ओर। राधा किसकी पत्नी है? राधा किसकी पत्नी है? राधा किसकी पत्नी है? कैलाश की। किसकी पत्नी है? कैलाश की पत्नी। ऑप्शन नंबर ए दोस्त सही हो जाएगा। और 18 की ओर देखते हैं। 18 में क्या लिखा है? माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है। या किसने कहा ऐसा? सीता का बड़ा पुत्र जिसका नाम कैलाश था, इन्होंने ही ऐसा कहा था कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है। किसने? मतलब राधा ने तो ही नहीं ले रखा है, ऐसा उनका बड़ा पुत्र कहता है कैलाश। किसने बोलता है? कैलाश। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्त? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, कैलाश ने। 19 नंबर की ओर देखते हैं। यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे। जब महीने महीने बारी बनाता है तीनों बेटा तो फिर से एक बात कुछ मतलब 5 वर्षों के बाद, मतलब ऐसा जो नियम है एक एक महीने का, ऐसा नियम जो है 5 वर्षों तक चलता है। कितने वर्षों तक? 5 वर्षों तक चलता है। कितने वर्षों तक? 5 वर्षों तक ऐसा चलता है। 5 वर्षों तक ऐसा नियम चलता है एक एक महीने का। जब 5 वर्षों के बाद कैलाश फिर से बोलता है कि ऐसा नियम कब तक चलेगा, तो 50-50 रुपए देने की तीनों बेटा राजी हो जाता है। तो देखिए यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे। मतलब यह जो महीने महीने का जो बारी बनाया था वह सोच रही है, सीता भी सोचती है, मतलब कब तक लुढ़कते रहेगी, कब तक लुढ़कते रहेगी, ऐसा बोलता है। तो यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे। यह किसने कहा? यह जो है कैलाश, मतलब सीता का बड़ा पुत्र कैलाश ऐसा बोलता है। कौन बोलता है? कैलाश ऐसा बोलता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कैलाश ने। कौन हो जाएगा? कैलाश ने हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखते हैं अंतिम प्रश्न 20 की ओर। 20 में क्या लिखा हुआ है? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर उबासी हो जाती है? हो गई। हमने आपको कहानी में बताया था कि सीता अपनी काला ओढ़ना देख करके रुआसी हो जाती है, क्योंकि उनकी पुत्र मतलब उनका पुत्र जो तीनों था, उनकी पत्नी उनकी एक भी कपड़ा नहीं खींचती थी और उनका जो ओढ़ना था वह काला हो जाता है और सीता अपनी ओढ़ना देख करके बहुत रुआसी होती है, मतलब बहुत रोती है ऐसा अपना काला ओढ़ना देख करके। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर रुआसी हो गई? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्त? सही हो जाएगा। अपना काला ओढ़कर देखकर, ओढ़ना हो जाएगा, अपना काला ओढ़ना देखकर, अपना काला ओढ़ना देखकर। ऑप्शन नंबर बी दोस्त सही हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इनको लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।